अब हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। इसके लिए हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, ऑन ए मैप टाउन ए इज एट कोऑर्डिनेट्स 2 3 and town B is at coordinates -4 -1. What is the distance between two towns? इनके ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इनको आप पॉइंट समझ लें और इनके दरमियान जो डिस्टेंस का फार्मूला है हम यूज़ करते आ रहे हैं, उसको यूज़ करते हुए हम इसको डिस्टेंस डी फाइंड कर सकते हैं। ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.21 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा, जो डिस्टेंस आ जाएगा टाउन ए और टाउन बी के दरमियान। नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज टू सिटीज सिटी ए एंड सिटी बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स 3 4 एंड 7 1 ऑन अ मैप। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ये y2 माइनस y1 है, सॉरी x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 के बराबर आ जाएगा, जो इसके दरमियान डिस्टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एन इंजीनियर इज बिल्डिंग अ ब्रिज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ रिवर बैंक। Suppose the coordinates of the two point where the bridge will start and end are 2 5 and 8 9। ये दो किनारे हैं जहाँ पर ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। ये दो किनारे दे दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट विच विल रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। हमने मिड पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स का फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको याद है कि ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 7 के बराबर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ लैंडस्केपर इज डिजाइनिंग अ ट्रायंगुलर garden with corners at points A, B and C. Calculate the length of the sides of the triangular garden. इसकी जो एक ट्रायंगल है जिसकी ये कोऑर्डिनेट्स हैं कॉर्नर के, इसकी साइडें हमने कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए पहले ए बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 से ये आ जाता है 5 यूनिट्स। फिर बी और सी के दरमियान फाइंड करेंगे इसी तरह से, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ये 5.10 यूनिट्स आ जाता है। इसी तरह ए और सी के दरमियान फाइंड करेंगे तो ये 4.12 यूनिट्स आ जाता है। इस तरह हमने इसकी साइड्स की लेंथ जो है ट्राइंगल की वो फाइंड कर सकते हैं। अ पायलट नीड्स टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 50 60 और बी है 120 150। डिटरमिन द हेडिंग एंगल ऑफ द प्लेन। प्लेन शुड टेक रिलेटिव टू द ईस्ट डायरेक्शन। अब इसमें हमें जो स्लोप का फार्मूला है वो यूज़ करना है ताकि हम एंगल निकाल सकें। यहाँ पर जो स्लोप है वो आ जाती है y2 माइनस y1। ये y2 है, ये y1 है। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 90/70, ये 9/7 के बराबर आ जाती है। अगर हमारा जो एंगल है वो थीटा हो तो हमें ये पता है कि टेन थीटा m के बराबर होता है, जो हमारे इस केस में 9/7 आया है। इसका इन्वर्स लें तो थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स ही आ जाता है, और इसे आप कैलकुलेटर या टेबल से फाइंड करें तो थीटा इज इक्वल नियरली इक्वल टू 52.13 डिग्री पे आ जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझने से पहले दो चीज़ें समझ लें कि एक चीज़ इक्वेटर कहलाती है और दूसरी चीज़ कहलाती है प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर वो लाइन है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। ये एक फ़र्ज़ी लाइन है, एक्चुअल लाइन नहीं है, लेकिन ये ज़मीन पर एक तरह से फ़र्ज़ी लाइन खींची गई है। और लैटीट्यूड इसके हवाले से निकाला जाता है, मेयर्स हाउ फार, लैटीट्यूड मेयर्स हाउ फार अ लोकेशन इज़ फ्रॉम द इक्वेटर। ये हमें लैटीट्यूड ये बताता है कि ये जो लाइनें हैं ये कितने फासले पर हैं। ये वाली जो लाइनें हैं ये लैटीट्यूड का फासला जो है ये हमें बता रही हैं, ये लैटीट्यूड की लाइनें हैं। इट रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर जब लाइन होगी तो 0 डिग्री होगी, और 90 डिग्री टू द नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जब आप जाते हैं तो ये 90 डिग्री की होती है। इस तरफ आएंगे तब भी 90 डिग्री मैक्सिमम होगा, इस तरफ जाएंगे तो तब भी ये मैक्सिमम 90 डिग्री होगा। दूसरी चीज़ है प्राइम मेरिडियन।
प्राइम मेरिडियन जो है ये इसके मुकाबले में दूसरी साइड की लाइन है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये वाली जो लाइन जा रही है ये कहलाती है, ये भी एक फ़र्ज़ी लाइन है। ये जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये ग्रीनविच लंदन से गुज़रती है, जिससे हम टाइम की सेटिंग करते हैं। लेकिन इसकी इसी से जो प्राइम मेरिडियन है इससे भी मुख्तलिफ जो डिस्टेंसेस हैं प्लेसेस के वो निकाले जाते हैं, और इसमें भी एंगल आता है जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आता है, 180 डिग्री तक आता है, और इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड पे आता है। अब इसी की एग्जांपल है, अब्दुल हादी इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए, उसका जो लैटीट्यूड है वो 10 डिग्री नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूड जो है वो 50 डिग्री ईस्ट है। लैटीट्यूड हमने देखा कि हम निकालते हैं इक्वेटर से, और लॉन्गिट्यूड हम निकालते हैं प्राइम मेरिडियन से। टू पॉइंट बी जिसका लैटीट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूड जो है वो 60 डिग्री ईस्ट है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ हिज जर्नी इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड। पॉइंट ए जो है हमारे पास जहाँ से वो चला है वो है लैटीट्यूड उसका 10 डिग्री है और लॉन्गिट्यूड 50 डिग्री है। इसी तरह पॉइंट बी 20 डिग्री और 60 डिग्री लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। मिड पॉइंट ऑफ लैटीट्यूड जो है वो आ जाएगा 10 डिग्री प्लस ये 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। ये दोनों ईस्ट की तरफ हैं, तो ये लॉन्गिट्यूड जो है ये 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। इस तरह मिड पॉइंट जो हमने फाइंड किया है वो लैटीट्यूड जो है वो 15 डिग्री नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूड जो है वो 55 डिग्री ईस्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ लैंडस्केपर इज डिजाइनिंग अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट P23 टू Q89, वट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथवे। दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक लैंडस्केपर है वो रास्ता जो है उसकी खूबसूरती के लिए उसको डिज़ाइन कर रहा है, तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 8 माइनस 2 प्लस 9 माइनस 3, ये आ जाता है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 6 अंडर रूट 2। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो 6 अंडर रूट 2 यूनिट्स होगा।